सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। भागवत में लिखा है, भगवान का चिंतन बिना एक भी मिनट निकल जाए उसके लिए पश्चाताप करो। मेरा यह समय व्यर्थ क्यों निकला? माता कुंती इसलिए दुख मांगा। यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल कैसे आता, गोपाल कैसे रहता? चिंतन नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने कहा, भगवान को कहा, भगवान से कहा कि मेरे को दुख ही दुख प्रदान करो भगवान। इससे भगवान ने कहा, हुआ आज दुख से तू नहीं दिखी तो मान के आज मेरे को तू भगवान मानती है तो मांग ले, क्या मांगे? तो भगवान से युधिष्ठिर जी का प्रथम नंबर था। पहले युधिष्ठिर जी से कहा तो युधिष्ठिर जी में सब कुछ मांगा, कुछ भी नहीं वैसे नहीं मांगा। युधिष्ठिर ने भी धर्म परायण होकर भी मांगा। ऐसे ही सबों ने, पांडव पांचों ने कुछ ने किसी भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। कुंती माता ने दुख मांगा। दुख में क्यों मांगा? कि दुख में ही सुमिरन भगवान का होता है, इसलिए उन्होंने दुख मांगा। तो सुख में अगर सुमिरन हो तो दुख काहे को हो? जब दुख में दुख काहे को? जब अगर सुख में हम सुमिरन करते रहे भगवान का तो दुख होता ही आएगा ही नहीं। अगर सुख में तो हम भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं भगवान को। ऐसे भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। ऐसे भगवान के अनंत लीला है, अनंत। एक अमरीश जी की कथा आती है, अमरीश जी कथा आती है, थोड़े से मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ कि अमरीश जी की कथा आती है। अमरीश जी भागवत, महाभागवत भगवान प्रेमी थे और चक्की पीसते थे और अपने हाथ से भोग लगाते, अपने हाथ से चक्की पीसते और भगवान का भोग लगाते जब ग्रहण करते। ऐसे भक्त की दुर्वासा जी आए, दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि आए और आके दुर्वासा ऋषि ने बोला, हम मतलब स्नान ध्यान कराएं, आपके यहाँ हम पारायण करेंगे आज एक द्वादशी के दिन। और द्वादशी के दिन पारायण होने को जा रहा है, वो दुर्वासा जी आए तो थोड़ा विलम्ब हो गया। उससे उन्होंने त्रयोदशी लगने वाली थी, चरणामृत ले लिया। दुर्वासा जी क्रोधित हो गई, वो क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी क्रोधित में इतना क्रोध आया कि अपनी जटाओं से राक्षसी पैदा कर दी, राक्षसी पैदा कर दी और मतलब अमरीश महाराज को मारने दौड़ी। तो मारने दौड़ी तो अमरीश महाराज जी के सुदर्शन चक्र भगवान ने दिया था, उस सुदर्शन चक्र से उस राक्षसी का तो विध्वंस कर दिया और दुर्वासा के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भागने लग गया। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दुर्वासा जी, मेरे को प्राण रक्षा करो भगवान। बानकी भाई इसका चक्र सुदर्शन चक्र है, इसी के पास जाओ। तो भोले के पास पहुंचे, शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज मेरे को बचाओ, आपका सुदर्शन मेरे को भस्म करने वाला है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मान के अमरीश महाराज के पास जाइए, वो इसका निदान करेंगे। तो अमरीश महाराज के पास पहुंचे, अमरीश महाराज के पास पहुंचे और चरणों में दंडवत किया। सो अमरीश महाराज ने हाथ पकड़ लिया। इधर 1 साल होने को हो गई, इतनी चढ़ में 1 साल होने को हो गई। अब तो दंडवत कहीं करनी लगी। दुर्वासा जी तो भगवान अमरीश बोले, अरे भगवान आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो?
मेरे को तो प्रणाम करना चाहिए। आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? इसी कारण देखो, भक्त का अपमान भी कर देता है ना कोई, तो भगवान का अपमान हो गया। ऐसे मत समझना कि भक्त का अपमान कर दिया तो मतलब ये भगवान का अपमान कर दिया। भगवान भक्त के बस में है, भगवान भक्त के बस में। भगवान की अनंत लीला है, अनंत भक्तों के तत्पर कहते हैं ना। भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों की चरण धूल से पवित्र होता हूँ। ऐसे भगवान ने कहा है और लिखा है और सब किया है। भगवान तो उनके चरणों से की धूल से पवित्र होता हूँ मैं तुम्हारे भक्तों की। ऐसे भगवान सनातन भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान एक हमारे माता और पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों पर कोई अत्याचार करेगा क्या? अपने बच्चों को माता पिता कभी अत्याचार नहीं करता है, हम उसके बच्चे हैं। भगवान जब उद्दंडता आ जाती है, हम गलत कर्म पे चलते हैं, तो अपने आप भगवान हमको दंड देते, दंड दिलवाते। ऐसे जेल खाने में डलवा दिया तो ये दंड ही है एक। वो दंड ये नहीं है प्रभु की, पर जब भी नहीं सुधरता है आदमी, जब भी मानव नहीं सुधरता है तो भगवान क्या करे? फिर भगवान उसको निकाल लेते हैं